मैं आज की वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत जरूरी सवाल है, इसको हल्के में मत लेना। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं अपने रूफटॉप पे सोलर पैनल्स लगवाने का और मैं आपको 3 सोलर पैनल्स की चॉइसेस देता हूं। पहला है HJT सोलर पैनल, जो कि अब तक का हाईएस्ट एफिशिएंट सोलर पैनल है। इसकी एफिशिएंसी आपको मिलेगी 23.5% की और इसका रेट आपको मिलेगा 24 रुपए पर वॉट। दूसरा आता है टॉपकॉन, जिसकी एफिशिएंसी आपको मिलेगी 22% की और रेट मिलेगा 22.8 रुपए पर वॉट। और तीसरा मोनोपर्क, जिसकी एफिशिएंसी आपको कहीं ना कहीं मिलेगी 21% की और इसका रेट मिलेगा 21.4 रुपए पर वॉट। ये रेट और एफिशिएंसी के नंबर एकदम एक्यूरेट नहीं है, बट स्टिल आप इनमें से मुझे चूज करके बताओ कि आप कौन सा पैनल चूज करोगे। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। अगर अब आप लोगों ने सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला HJT वाला पैनल चूज करा है, क्योंकि रेट में तो इतना डिफरेंस है नहीं, तो आप लोगों ने यहां पे शायद एक गलती कर दी है। क्या गलती करी है मैं आपको डिटेल में वो चीज समझाऊंगा। उससे पहले वीडियो शुरू हो मैं कुर्ता तो बदला हूं। सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी हर साल बढ़ती जा रही है और इसी के साथ में जहां 1883 में सोलर पैनल केवल 1 से 2% एफिशिएंट हुआ करता था, वहीं आज की डेट में एक अच्छा सोलर पैनल 22% तक एफिशिएंट है। मगर आता है एक असली सवाल कि इससे क्या एक घर पे जिसको सोलर लगवाना है उसको कोई फायदा भी है? क्या एक हाई एफिशिएंसी का सोलर पैनल लगा के आप अपना बिजली का बिल या फिर अपने पैसे बचा सकते हो? देखो, सोलर पैनल को 1% भी एफिशिएंट बनाने के लिए कंपनी दिन रात बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करती है और वहीं पे टॉपकॉन, HJT, प्रोवोस्काइट, दुनिया भर के अलग अलग तरीके के सोलर पैनल्स निकल के आते हैं जो महज कुछ परसेंट या फिर कुछ पॉइंट्स में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, मगर उनकी उस एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए कंपनीज के बहुत पैसे खर्च होते हैं। मगर यहां पे एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या ज्यादा एफिशिएंट सोलर पैनल का मतलब है ज्यादा पैसे की बचत? तो आओ इस चीज पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो एक बारी मान लेते हैं कि आप एक कंज्यूमर हो जिसको अपने रूफटॉप पे 3 किलोवाट का एक सिस्टम लगाना है। अब सोलर पैनल की एफिशिएंसी चाहे तो 18 हो चाहे तो 22 हो, आप लगवाओगे तो सिस्टम 3 किलोवाट का ही। बट हां, यहां पे फर्क क्या आएगा कि अब जब पैनल ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा तो आपके कम पैनल्स का इस्तेमाल होगा। मगर चाहे तो पैनल 18% एफिशिएंट हो या फिर 22%, आपकी वायरिंग की कॉस्ट, स्ट्रक्चर की कॉस्ट, अर्थिंग की कॉस्ट, इन्वर्टर की कॉस्ट, वो सब कॉस्ट तो सेम ही रहेंगी। मैंने आपके लिए इस चीज को एक आसान तरीके से समझने के लिए AI की मदद से एक छोटी सी कैलकुलेशन निकाली है। आज की डेट में एक 545 वॉट का जो सोलर पैनल आता है उसकी एफिशिएंसी होती है 22%। तो अगर आज की डेट में मैं एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाता हूं तो मुझे अप्रोक्सीमेट 3.2 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए। एक मिनट, इससे आगे आप वीडियो में बढ़ो। मेरे से गलती हो गई है, मैंने बोला 3.2 मीटर, बट एक्चुअल में मैं कहना चाह रहा था 13.2 मीटर। कंटिन्यू टू वीडियो। तो अब हम आते हैं फ्यूचर में। देखो, टेक्निकली एक सोलर पैनल 30% एट मैक्स, सोलर पैनल की बात हो रही है, सेल की नहीं, एक सोलर पैनल 30% एट मैक्स एफिशिएंट हो सकता है और इसके ऊपर एफिशिएंसी का नंबर नहीं निकल सकता प्रैक्टिकली। मुझ पर भरोसा नहीं है, इलॉन मस्क भाई की बात सुन लो। pretty much tops out around 30% efficiency for a silicon system. अब कंसिडर करते हैं कि मैं 2050 में पहुंच चुका हूं और अब जो सोलर पैनल है वो 30% एफिशिएंट है। तो अब अगर मैं ये 30% एफिशिएंट सोलर पैनल लगाता हूं तो मुझे 13.2 मीटर स्क्वायर की जगह केवल 10.2 मीटर स्क्वायर जगह की जरूरत होगी। इसका मतलब मैं अप्रोक्सीमेट 30% स्पेस की बचत कर लूंगा और मैं वो 3 किलोवाट का सेम प्रोजेक्ट कम जगह में, मतलब 30% कम जगह में लगा पाऊंगा। मगर अब यहां पे आती है एक काम की चीज कि वो 30% ज्यादा एफिशिएंट पैनल लेने के लिए मैंने कितने एक्स्ट्रा रुपए खर्च करे हैं। तो एक्चुअल में क्या मुझे एक्स्ट्रा पैसे देके ज्यादा एफिशिएंट पैनल लेने में फायदा है, या फिर अगर मेरे पास रूफ स्पेस अवेलेबल है तो क्यों ना कम एफिशिएंट और थोड़े सस्ते सोलर पैनल्स लेके काम चला लिया जाए?
और जिस तरीके से हाई परफॉर्मेंस सोलर पैनल आ रहे हैं उसके साथ साथ हमें उनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का भी पूरा ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों टॉपकॉन सोलर पैनल की, तो लॉन्ग टर्म, सर ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, अगली वीडियो का पार्ट है। मगर अब मैं बताता हूं आपको कि ये वाले जो सोलर पैनल्स हैं, हाई एफिशिएंट सोलर पैनल्स, ये किन किन जगहों के लिए और किन किन लोगों के लिए ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वो लोग हैं जिनके पास में एक्चुअल में स्पेस नहीं है ज्यादा सोलर पैनल्स लगाने का, तो कम स्पेस में भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, तो यहां पे उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दूसरे हैं कमर्शियल यूजर्स, जिनको हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि हमारा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है मगर हमारे रूफ पे उतना स्पेस ही नहीं है, तो वो लोग इस चीज से फायदा उठा सकते हैं। और तीसरे होते हैं दोस्तों वो लोग जिनको बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगाने हैं और उनको लैंड एक्विजिशन में बहुत पैसा देना पड़ता था, बट अब अगर सोलर पैनल ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा तो कम जगह से ही मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या ये एक कॉस्ट बेनिफिट लाता है कंज्यूमर के लिए। तो देखो, हाई एफिशिएंसी वाला सोलर पैनल एक नॉर्मल सोलर पैनल से 10 से 15% एक्स्ट्रा कॉस्ट या फिर बोला जाए तो एक प्रीमियम चार्ज पे मिलता है। तो टेक्निकली देखा जाए अगर, तो हाई एफिशिएंसी वाला सोलर पैनल लगाने से आपका पे बैक पीरियड कम नहीं होता है। तो अब बात करते हैं, अगर मेरे को हाई एफिशिएंसी वाला सोलर पैनल नहीं देखना तो मुझे किस चीज पर फोकस करना है अपना सोलर पैनल खरीदते हुए। तो सबसे पहली चीज आती है वारंटी और ड्यूरेबिलिटी पे। तो आपको सबसे पहले एक ऐसा सोलर पैनल देखना है कि जिसपे आपको सबसे ज्यादा वारंटी कवर मिल रहा हो, और आजकल कुछ सोलर पैनल्स पे 25 नहीं 30 इयर्स तक की वारंटी आती है। और उसी के साथ में दूसरा जो चीज आपको देखनी है वो देखना है प्राइस वर्सेस पे बैक पीरियड, कि अगर आप एक लोअर एफिशिएंसी का सोलर पैनल लगाओगे और अगर वो आपको प्राइस में सिग्निफिकेंटली सस्ता मिल रहा है तो आपका जो पे बैक पीरियड है वो भी नीचे आ जाएगा। तीसरी चीज आपको देखनी है डिग्रेडेशन। कई बारी हाई परफॉर्मिंग सोलर पैनल्स का डिग्रेडेशन भी हाईएस्ट होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है एक ऐसा सूटेबल सोलर पैनल जिसका डिग्रेडेशन पीरियड बहुत लंबा हो या फिर पर ईयर उसका डिग्रेडेशन कम हो। वैसे एक आपको बताने के लिए एक चीज, हर एक सोलर पैनल का एवरी ईयर 1.2% एक्चुअल, थ्योरी में होता है 0.5 बट एक्चुअल 1.2 से 1% का डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो 25 साल बाद भी आपका आज खरीदा हुआ सोलर पैनल आपको 80% तक एफिशिएंसी देगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका एक सोलर पैनल डे 1 पे 100 यूनिट्स बना रहा था तो 25 साल बाद वो 80 यूनिट्स आपको बनाकर देगा। और इसी के साथ में आती है चौथी सबसे बड़ी चीज जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, और वो है ब्रांड वैल्यू। आप आज एक सोलर पैनल ले रहे हो तो आपको क्या गारंटी है कि जिस कंपनी से आपने वो सोलर पैनल लिया है वो आने वाले 25 साल तक मार्केट में बनी रहेगी। और ये लाइव एग्जांपल्स बहुत सारे लोगों ने देखे हैं कि उन्होंने किसी कंपनी का सोलर पैनल लिया और वो कंपनी बाद में बंद हो गई, तो उस समय पे आप वारंटी क्लेम्स के लिए कहां जाओगे। तो हमेशा एक ऐसी कंपनी को चूज करो और उसका पास्ट रिकॉर्ड देखो कि वो मार्केट में कितने टाइम से काम कर रही है और उसका कस्टमर सर्विस कितना अच्छा है। इस वीडियो को समराइज करने के लिए मैं आप लोगों से, अपनी जनता से जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स के लिए जाओगे या फिर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के साथ में वेल टेस्टेड हमारे थोड़े से सस्ते सोलर पैनल्स की तरफ जो शायद उतने ज्यादा एफिशिएंट ना हो। तो ये चीज की राय आप मेरे को बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, और हमेशा की तरह मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर आपको सोलर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखा जाना चाहिए उससे रिलेटेड हमारी वीडियो देखनी है तो यहां पे देखो इस साइड आ रही होगी, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।